आप सभी डिवाइन सोल्स की इजाजत के साथ आज आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम पहला एक सवाल मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट माताएं हैं। आप में से कितनों को उस लेबर या डिलीवरी के वर्ड से डर लगता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में ये पता है कि बहुत पेनफुल है और बहुत तकलीफ वाला सिचुएशन आने वाला है, सीजर होगा या नॉर्मल होगा? ऐसे कितनी माँओं हैं जिन्हें चिंता लगी रहती है या अपने डॉक्टर से वो यही सवाल करते हैं कि ये जर्नी में सीजर होगा या नॉर्मल होगा? तो आज हम ये जानने चाहेंगे कि ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है अगर हम सिर्फ थोड़ा अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बेस्ट पार्ट आने वाला है हमारे जिंदगी का। जिस नन्हे से एंजल की हम जिंदगी भर राह देखते हैं, उस नन्हे से एंजल को हमारे वूम से बाहर लाने की ये जरूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि नन्हा हमारा एंजल, वो हमारे अंदर 9 मंथ्स रहता है और हमारी गोद में 3 साल तक रहता है, पर हमारे दिलों में हमेशा रहता है। और उस नन्हे से एंजल को लाने का ये समय, ये डरावना तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी है। ये डिवाइन मोमेंट है, हमारे जीवन का मिरेकल है। हम उसे लेबर और डिलीवरी के नाम से दर्द में हमारे वर्ड जो होते हैं ना, वो उस तरह में ले जाते हैं। पर अगर आपने उसी मोमेंट को डिवाइन मोमेंट, द मोस्ट मिराक्युलस मोमेंट, एक सिंगल सेल से 3 kg का बेबी हमारे पास आने वाला और अगले कुछ सालों के लिए तो हमारा दिन और रात उसी के साथ चलता है, तो डिवाइन नहीं हो सकता? तो इस डिवाइन मोमेंट को, द मोस्ट नेचुरल प्रोसेस जो हमारे एंजल को हमारे गर्भ से लेके हमारे हाथ में देने वाला है, ये कितना सुंदर हो सकता है। आइए, ये सिर्फ जो बर्थ होता है, ये सिर्फ बेबीज को नहीं लाता है, पर ये हमारी मम्मास को, आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको कॉम्पिटेंट बनाएगा, आपको विश्वास दिलाएगा और आपकी खुद की इनर पावर की तरफ ले जाने की जर्नी है। ये सिर्फ एक नन्हा सा एंजल नहीं आता है, पर एक प्यारी सी मम्मा और एक प्यारे से पापा का भी बर्थ है। तो हम ये समझते कि बर्थ सिर्फ एक पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन से, उस पेन आएंगे, उस कॉन्ट्रैक्शन से एक बच्चा बाहर आ जाएगा, बस नहीं, पर एक मदर का जन्म भी इसी के साथ होने वाला है। तो क्या हम रेडी हैं ये कॉन्ट्रैक्शन जो इतने पेनफुल हमने सुना है, वो सक्सेसफुली हैंडल कर सके? क्या हमारे बर्थ को हम काम, शांत, पीसफुल बना सके? क्या हम वो चिल्लाने वाली मम्मा बने या शांति से हमारे नन्हे से एंजल को वेलकम करें पूरे प्यार के साथ? क्या हम चाहते हैं कि अपनी मदरहुड की जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाएं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे नन्हे से एंजल को नॉर्मल डिलीवरी के सारे एडवांटेजेस दें? तो इसके लिए आज का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या करें, डर भी तो इतना ही लगता है। ये हार्ड है ना, ये डिफिकल्ट है ना, बाप रे तो इतना पेनफुल है। हमारी फ्रेंड्स बताती है, हमारे कलीग्स बताते, ओ माय गॉड इतना पेनफुल है। पर आइए हम चेंज करते हैं सभी चीजों को। एक काम एंड कॉन्फिडेंट, एक प्यारी सी बर्थिंग मम्मा को कैसे दुनिया देखेगी, क्योंकि आप में जो चेंजेस होने वाले हैं वो सभी अप्रिशिएट करने वाले हैं। पर चाइल्ड बर्थ एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, पर स्पिरिचुअल के साथ साथ में एक फिजिकल अचीवमेंट है। जो बर्थ आने वाला हमारा नन्हा सा एंजल, ये आप दोनों के प्यार का सर्वोत्तम एक प्रतिकृति बन के बाहर आने वाला है। तो ये सिर्फ फिजिकल तो नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है। जिस नन्हे से फरिश्ते को प्यार से लाया है इस दुनिया में, उसे प्यार से बर्थ भी तो करना है। और क्या करें, चैलेंज तो बहुत सारा आ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी 45 ईयर पेन का जो थ्रेशोल्ड गिना जाता है वो 45 तक होता है। पर जब हम बर्थ देते हैं, मदर का जो पेन थ्रेशोल्ड है, जिसे हम 20 बोन्स, 20 हड्डियां फ्रैक्चर होने जितना ये पेन है। तो पेनफुल तो है, एक्सेप्टेड, पर इसी के साथ में तो ये जॉयस मोमेंट, इसीलिए तो मदर बेबी का बॉन्डिंग इतना अल्टीमेट है। दुनिया का सबसे सुंदर और प्यारा सा बॉन्ड यही है, क्योंकि जितना ज्यादा हम कहते हैं जितनी मशक्कत उतना ज्यादा प्यार उस चीज से होता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस अमेजिंग बर्थ की प्रोसेस क्या है, क्या फॉर्मूला है जिससे कि हमारी ये डिवाइन जर्नी जो हम कर रहे हैं वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। काम एंड कॉन्फिडेंट मम्मा कैसे बन जाए जो हमारे अपने ऊपर भरोसा करेगी, इस सृष्टि के सुंदर से नेचुरल बर्थ के नियम को समझ पाएगी। हम में से सभी लोगों ने टोकोफोबिया, सभी को डर लगता है क्योंकि पेन ही इतना है। सुना है ना हमने 20 हड्डियां फ्रैक्चर जितना। तो हमारा ये एटीट्यूड, हमारा ये पेन
उसी को एक कंडीशन दिया जाता है टोकोफोबिया। पर इस टोकोफोबिया से दूर कैसे होना है, जो फियर जो है चाइल्ड बर्थ का, ये बहुत सिंपल है अगर हम इसे समझ पाए तो हमें टोकोफोबिया मतलब डर, आइए हम डर से ही फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर डरना क्या रहेगा ना। तो हमारे डर की फ्रेंडशिप के लिए मानते कि चाइल्ड बर्थ एक बहुत पतली सी रस्सी है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ के बीच में हम होते हैं। हर एक चाइल्ड बर्थ बहुत यूनिक है, पर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जो कि हमारी ये जो बर्थिंग प्रोसेस है, जो मिरेकल मोमेंट है, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव काम करेगा। जितना ज्यादा आप इनर स्ट्रांग हो, जितना ज्यादा आप परमात्मा से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने एंजल से कनेक्ट हो। गायत्री परिवार बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ में गर्भ संवाद करवाता है, मतलब आपके नन्हे से एंजल से आप बहुत कनेक्टेड हो। तो जितना ज्यादा आपका डिवाइन कनेक्शन रहेगा, बिलीव में आप सबके लिए प्रोसेस उतना ही सिंपल होगा। ये जो वंडर मोमेंट है हमारे जीवन का, इसका मतलब ही है करेज, विश्वास, कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन। अपने ऊपर भरोसा रखना ही लेबर का दूसरा नाम है, जो मिरेकल मोमेंट हम जिसे कहते हैं। ये रास्ता इतना सुंदर है, पर हमें डेस्टिनेशन एडिक्शन नहीं करना है। हम कभी कभार क्या करते हैं ना कि किसी डेस्टिनेशन के लिए एडिक्शन करने लगते हैं और उस जर्नी को, इतनी सुंदर सी वादियों को भूल जाते हैं। कहते परिवार आपके साथ में इस वादियों का मजा लेना आपको सिखा रहा है रोज आपके साथ आकर। तो इन वादियों का मजा लेते लेते आप कब इस डेस्टिनेशन में खूबसूरत से पड़ाव पर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है, जिन मदर्स ने 9 मंथ की इस जर्नी को एंजॉय किया, उनके लिए डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत सा तोहफा लेके आता है। तो हम इस मिरेकल मोमेंट पे जाते वक्त थोड़ा सा साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है जब हमें समझना है कि हमारा मिरेकल मोमेंट आ गया है। क्योंकि हम सभी को हमेशा लगता है कि कैसे समझेंगे कि हमें लेबर, ट्रू लेबर पेन्स है, हमें सही में हॉस्पिटल जाना है। तो आपने सुना होगा घर पर बहुत बड़े से लोग कहते हैं कि बच्चा नीचे आ गया है। बार बार आपका पेट टाइट होने लगेगा, बैक पेन होने लगेंगे, कभी कभी किसी किसी को लूज मोशंस भी होते हैं और पानी की थैली फूट जाती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कंटिन्यूस यूरिन लीक हो रहा है, पानी लीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें फटाफट से रेडी होना है, स्मार्ट सा बन के अपने नन्हे से एंजल को वेलकम करने जाने की टाइम हो गई है। तो कंफर्टेबल ड्रेस पहने, अपने बेसिक इंपॉर्टेंट सामान, फाइल्स एंड एवरीथिंग ले लीजिए और चल पड़ते उस मंजिल की तरफ जहां हमारा नन्हा सा एंजल इस दुनिया में कदम रखने वाला है। तब जाना कब है हमें, क्योंकि लेबर की भी स्टेजेस होती है। आप सोचोगे कि इन स्टेजेस को जान के करना क्या है हमें, होगा 4 घंटे लगे या 6 घंटे। पर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आपको पता होगा कि छोटे छोटे से पेन्स मतलब यहाँ से भी और काफी लंबा टाइम है, तो जो आप डॉक्टर्स को बार बार पूछते हो ना कितना टाइम है कितना टाइम है, वहां पे आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आप कूल और काम रहेंगे। तो जो स्टेजेस ऑफ लेबर जो डिवाइड करते हैं साइंटिफिकली हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो जो कि एकदम स्टार्ट कह सकते हो, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बट ये जो स्टेज होती है वो नॉर्मली कुछ दिनों तक भी रहती है, कुछ आवर्स से लेके कुछ दिनों तक, जहाँ पे एकदम इनिशियल पेन्स हो सकते हैं, जहाँ पर आपका बच्चेदानी का जो मुंह खुलना होता है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर से रहता है। और जब आपके एक्टिव पेन्स शुरू हो जाएंगे, आपको बार बार पेट टाइट होगा, आपको हर कुछ फ्यू सेकंड्स फ्यू मिनट्स में आपको लगेगा कि मेरा पेट बहुत टाइट हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, एब्डोमेन टाइट हो रहा है, तो वो आपका एक्टिव लेबर पेन है। मैं लैटिन पेन में हमेशा समझाती हूँ कि आप तब परेशान ना होइए, आप अपने घर पे रहिए, एक बढ़िया सा मैजिकल कॉर्नर बनाइए कि जहां आप अपने नन्हे से एंजल को विजुअलाइज कर सकते हो। उस कॉर्नर पर आप सारी ब्लेसिंग्स तब तक लीजिए अनवांटेड, क्योंकि जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचते हो इनिशियल डेज में, अगर आपको लगता है बता दीजिए, पर घर पर रेस्ट कर सकते हो, तो दैट अननेसेसरी अनवांटेड इंटरवेंशन नहीं करते। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं ना, हमें लगता है हॉस्पिटल आ गए मतलब फटाफट बेबी आ जाना चाहिए। और जब आपकी वो एंजाइटी बढ़ने लगती है तब मैक्सिमम टाइम सिजेरियन स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप हॉस्पिटल में 24 आवर्स रह गए, आपको लगता है, डॉक्टर्स को लगता है अरे बाप रे पेशेंट अब तक है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बट बिलीव में यहाँ पे ही मैक्सिमम गड़बड़ होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बता देना है बट टाइम है, तो बिलीव में आप घर पर, आपके ही घर में एक मेडिटेशन कॉर्नर बनाइए, एक मिरेकल कॉर्नर, जहां आप नन्हे से इस एंजल के लिए रोज विजुअलाइज कर सकते हो, अपने इस नन्हे से एंजल को आते हुए देख सकते हो। फिर सेकंड स्टेज होती है कि जहाँ पे आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है और आप पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में उस नन्हे से एंजल को इस दुनिया में लाते हो। और थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं कि जो आवल, जिसने आपके इस नन्हे से एंजल को पूरा टाइम पोषण दिया है, वो पीरियड की जब हमारी मेनली हमारे
बेबी के साथ बाहर आती हूँ। मैं इसे फेस, जैसे कि अभी साइंस में फोर्थ स्टेज, फोर फेज ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बट स्पिरिचुअली मैं अगर आपको कहूँ कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेज को स्टेज ऑफ ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर दीजिए, कि धन्यवाद का समय उस नन्हे से एंजल को, उस प्लेसेंटा ने जो मेहनत की है आपके उस एंजल को पूरा हेल्दी रखने के लिए, सब कुछ हेल्दी चीजें देने के लिए, आपके पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सारा कुछ ये प्लेसेंटा ही देता है। तो ये टाइम है ग्रेटिट्यूड का। उस समय पर जब तक आपके डॉक्टर्स आपके स्टिच लेते या कुछ करते, उस समय केवल धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द नर्सिंग स्टाफ, थैंक यू फॉर द परमात्मा, थैंक यू फॉर माई डिवाइन एंजल। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे, उतना इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट स्टार्ट होगा। पर क्या आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी, आपको लगता है कि आप प्रिपेयर हो गए लेबर के लिए? नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तो आज गूगल ब्रह्मा, गूगल विष्णु, गूगल महेश्वरा के जमाने में भरी पड़ी है हमारे पास, पर उन्हें हमारे पास स्किल्स भी लगेंगे ताकि हम उस लेबर को, उस मोमेंट को, उस डिवाइन टाइम को हम फील कर पाए। तो हमें ये भरोसा रखना है कि हमारे बेबी को मैं सेफ्टी दे सकती हूँ, मैं लव दे सकती हूँ, मैं प्यार दे सकती हूँ, और मैं कमिटेड हूँ। ये माइंड बॉडी जो स्किल्स है उसको मैं एक्वायर करने के लिए, उसको समझने के लिए मैं रेडी हूँ। और जब आप आपके एजुकेशन को साथ साथ में आपके स्किल्स को दोनों को अलाइन करोगे, दोनों को साथ में रख लोगे, तो बिलीव मी, आप एक काम, कॉन्फिडेंट, शांतिपूर्ण, भरोसे वाले रिलैक्स बर्थ को जन्म दे पाओगे। और ये जितना सुंदर सा एक्सपीरियंस हर एक मम्मा के लिए रहेगा, उतना ही बेहतर आपके परिवारजनों के लिए रहेगा, क्योंकि जितना सुंदर सा ये तोहफा आप दोगे, जितना खुश आप रहोगे, उतना ही ज्यादा आपकी फैमिली फील करेगी। तो आज हम देखते कि हम किस क्वाड्रेंट में है अपने जिंदगी के। इसमें हमें नॉलेज तो बहुत है, पर हमारे पास स्किल नहीं है। तो हम कहते हैं कि हम रिसर्चर है, हमने बहुत नॉलेज गेन किया है, यूट्यूब खोला, गूगल खोला, सारा कुछ छान मारा, पर हमने स्किल पे काम ही नहीं किया, वो हो जाते हैं रिसर्चर। कुछ होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा यार, देखेंगे, बोर्ड की एग्जाम आएगी, चलेगा, देखा जाएगा टाइम पर, तो वो कहते हैं इग्नोरेंट, ना नॉलेज में काम है ना स्किल पर। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्किल्स पर चलते रहते हैं बट नॉलेज नहीं रखते, तो वो होते हैं एक्सप्लोरर। पर यहाँ पर तो सारी रॉकस्टार डिवाइन मदर्स है, जो कि नॉलेज भी रखेगी और स्किल्स पे भी काम करेगी। तो ऑल वेलकम ऑल द रॉकस्टार डिवाइन गायत्री मदर्स। तो सभी के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं कि हम ये चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि हम रॉकस्टार जो है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि 3 स्टेप्स कौन सी है जो कि हमारे इस, जिसे हम पेन कहते हैं, ड्यूरिंग हमारे इस मिरेकल मोमेंट पे हमारे लिए इजी काम करेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक है कि फियर को पकड़ के रखना। जितना ज्यादा हमने अंदर से निगेटिव बर्थ स्टोरी सुनी है, हमने जितना ज्यादा बार बार सुना है कि मतलब लेबर और डिलीवरी, लेबर मतलब हार्ड वर्क, जितना ज्यादा हमने ये वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दिया है, उतना ज्यादा हम हमारे फियर को पकड़ के रखते हैं। मैं मानती हूँ कि बर्थिंग मोमेंट एक डिवाइन एंजल को लाना सच में एक एंजाइटी वाला काम हो सकता है, पर क्या फायदा है? क्या होगा उससे? कोई फायदा हमारे एंजाइटी से? नहीं ना। तो उन चीजों से वो हमारे और ज्यादा ये जर्नी टफ हो जाती है। तो इसीलिए हमें फियर को समझना रहेगा कि फियर कैसे हमारी ये जो बर्थिंग जर्नी है उसको डिस्टर्ब करती है। बहुत सी बार हम, आज कल्चर इतना ज्यादा हो गया है कि हम पॉजिटिविटी की बातें कम करते हैं। हम जहां देखें कोई निगेटिव मैसेज आया, हमें फॉरवर्ड करने में या किसी की निगेटिव स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल वो कल्चर हो गया कि जहां पर हम, ये कल्चर फियर क्रिएट करता है कि अरे अमके की डिलीवरी में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अरे उसके बच्चों को, तो ये सारी चीजें फियर क्रिएट करती है। ऊपर से हमने कभी स्किल पर काम ही नहीं किया, कभी हमने अपनी सांसों पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी जैसे होता है ना, एग्जाम आ रही है और हमने पढ़ाई नहीं, तो उस समय पे तो स्ट्रेस हो जाएगा। सेम स्ट्रेस हमें इस मोमेंट पे होता है कि जब हमारा ये स्ट्रेस और एंजाइटी, हमारे जो बेबीज को जो ब्लड मिलना चाहिए, जहां से हमारे बच्चे जाने का मुंह खुलना होता है, वो खुलने के बदले में ये ब्लड टुवर्ड्स लिम्ब चला जाएगा बच्चे दाने के बदले में, और जिससे हमारा जो पेन वाला हार्मोन है एंडोर्फिन, ये ब्लॉक हो जाता है, जो कि हमारा पेन रिलीव करता है। और जैसे हमारा पेन हमें ज्यादा होने लगता है और हम जल्दी डॉक्टर्स पे पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल्स पे पहुंच जाते हैं, तो मोर इंटरवेंशन और ज्यादा सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में रोक आ जाता है।
तो कैसे ये हॉर्मोन्स हमारे जो मिरेकल मोमेंट के लेबर पेन्स है उसको कैसे हम संभालें। तो कुछ भी अगर डर लगता है हमें तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास में जब जब हमें डर लगता है, हमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है, हमें लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है, तब तक हमारे अंदर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि फाइट और फ्लाइट जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स टाइट हो जाएंगे, जो एनर्जी बची था नहीं कि हम मुंह खुलने में काम करने वाला था, उसके बदले में पेन बढ़ाएगा। वहीं पर अगर हमने उसी पेन्स के समय हमेशा जो 9 मंथ हमने काम किया होगा, हम फील करेंगे कि मैं लव्ड हूँ, सेफ हूँ, सपोर्टेड हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं नन्हे से एंजल को वेलकम कर रही हूँ। तो सारी मसल्स आपकी रिलैक्स होगी, आपका एनर्जी जो भी रहेगा वो सारा की सारा सिर्फ एक ही काम करेगा, उस नन्हे से एंजल को लाने के लिए। और जब आपका फोकस उस एंजल पे रहेगा तो आपका पेन थ्रेशोल्ड जो होता है, सेंसिटिविटी रहेगी, जो अवेयरनेस रहेगा पेन को, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप लव हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, आप ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जिसे कहते हैं वो करते हैं। और उसका साइन होता है कि आप जब बात भी करोगे ना, आप इतनी कूल रहोगे, इतनी रिलैक्स रहोगे। और जब जब आप स्ट्रेस में रहोगे, आपने देखा होगा मिरेकल के टाइम पर भी इधर मिरेकल पर पेशेंट अपने चिल्लाकर पूरे हॉस्पिटल को जगा देते हैं कभी कभी। तो वहां पर हमें बहुत जरूरी है कि अगर हमने समझ लिया कि ये लव हार्मोन्स काम करने वाले हैं और बस एक एंजल आने वाला है, सारी एनर्जी वहां डाइवर्ट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो कैसे हम हमारे इस 9 मंथ की जर्नी में भी और ड्यूरिंग मिरेकल जर्नी पर भी ये जो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन को मैक्सिमम रखे, ताकि हमारी ये जर्नी में ये जो पेन की जो बात करते हैं, सब लोग पूछेंगे अरे क्या किया, अरे योगिता आपको तो बिल्कुल पेन ही नहीं, आप इतने स्माइल कर रहे हो, अरे प्रिया कैसे किया ये जादुई काम, लोग पूछे आपको। तो जब जब आप छोटे छोटे घर में विंस भी होती है, छोटी छोटी जो चीजें भी आप करते हो खुद के लिए, जैसे श्वेता ने बताया था कि सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड, जब जब आप ये सारी चीजें करोगे तो ये रिवॉर्ड केमिकल डोपामिन बढ़ेगा। फैमिली मेंबर्स को हक करोगे, अप्रिशिएट करोगे, लव करोगे, जब आप लेबर में होल्ड करते हो तो इन सारी चीजों से आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अपने आप लव का काम करेगा वो बढ़ता जाएगा। सेरोटोनिन आपके मूड को स्टेबिलाईज करेगा, इसीलिए रोज मेडिटेट करेंगे, सन एक्सपोजर लेंगे और नेचर के पांचों एलिमेंट से कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को, और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मसाज ऑयलिंग करते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इससे हमारा एंडोर्फिन हार्मोन जो कि एक नेचुरल पेन किलर है वो बढ़ता रहेगा, ताकि आपको इस जर्नी में पेन नहीं पता चलेगा। तो ये लग रहा है आपको कि सारी चीजें सेंस कर रहे हैं इस जर्नी पर सुंदर बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट काम रहेगा हमारे बॉडी, माइंड और सोल को तीनों को अलाइन करना है। जब हमने अपने माइंड को अलाइन कर लिया तो चीजें बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो हमें माइंड को अलाइन करने के लिए रोज विजुअलाइजेशन करना है। रोज आप देखोगे कि कैसा ये नन्हा सा एंजल दुनिया में आ रहा है और घर में कितने लोग खुश हैं, आप कितना शांति से इस पेन को महसूस कर रहे हो, उस हर पेन के साथ आप कर रहे हो मैं अपने डिवाइन एंजल को, या आई एम वेटिंग फॉर यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू एंजल, आप आराम से आ रहे हो। तो आपका फियर बदल जाएगा, आप अपनी सेल्फ टॉक चेंज करोगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी, आपका माइंड सेट होगा एंजल के आने पर, रिवायर करोगे आपकी उस पेन को, आप फील करोगे, क्योंकि मिरर न्यूरॉन थियरी कहती है न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर, मतलब आपके आसपास सभी लोग आपके साथ सेम वायरिंग पर रहेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगे। अगर आपने, कैसे लग रहा है ना आपको कि अरे वाह ये पावर तो मेरे पास है मेरी डिवाइन जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने का, मेरे पास एक पोटेंशियल है, कितना खूबसूरत सा एहसास है ये कि इस मेरे नन्हे से एंजल को वो मुझे पूरी तरह एक पावर दे रहा है, एक पोटेंशियल दे रहा है अपनी जर्नी को विजुअलाइज करने का, एक सुंदर सा एहसास फील करवा रहा है। तो ये पॉसिबल है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे फील करना है, ये हमारे हाथ में है। साइंस, हम आज साइंटिफिक युग में है, तो साइंस बता रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन कैसे कम कर सकते हैं और कामर, जेंटलर और लेस पेनफुल नेचुरल बर्थ के लिए कोई भी अपने ब्रेन को शांत रखना सीख सकता है। तो हम विजुअलाइजेशन जब जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो एक्चुअल और इमेजिनरी में डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर हमने 7th मंथ ऑनवर्ड रोज प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन को देखा, रोज हमने फील किया, आप अपनी डेट भी फील कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे मेरा नन्हा सा एंजल आ रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, उस तरह
क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च बताता है बहुत बड़े-बड़े स्पोर्ट्स पर्सन विजुअलाइजेशन के थ्रू बड़ी-बड़ी रेसेस जीवन के जीतते हैं। तो हमें भी ये बहुत सिंपल सी जर्नी को एंजॉय करना है। हम दर्द को तो नहीं रोक सकते, पर हम दर्द में चलना जरूर सीख सकते हैं। पेन को रोकना तो हमें है ही नहीं क्योंकि हमारा एंजल जो आ रहा है, पर उस पेन को कैसे हमारे फेवर में टर्न करना ये तो हमें जरूर आ सकता है। तो 5 डिफरेंट टूल्स कैसे रहेंगे जो हमारे माइंड को हम ट्रेन करेंगे इस जर्नी में। तो बर्थ कल्चर हमेशा हम पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज की तरह सुनेंगे, जो नेगेटिव है वहां पर इट्स नॉट माय वर्क, उसे हम नहीं सुनना है। गाइडेड मेडिटेशन यूज करेंगे। आज हम इनमें अगर टाइम परमिट किया तो एक सुंदर सा मेडिटेशन जो आपको उस जर्नी पर ले जाएगा, कोशिश करेंगे वो हो पाए तो। देन डीप रिलैक्सेशन करना है। ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने आप को तुरंत रिलैक्स कर सकते हो और अफर्म करेंगे कि आई एम पावरफुल, काम, कॉन्फिडेंट मदर, मुझे कुछ इश्यूज ही नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा एंजल तो सबसे बड़ी देन है मेरे लिए। तो जितने जितने हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे हमारा माइंड रेडी होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी और रियल में डिफरेंशिएट नहीं करता है सबकॉन्शियस माइंड। ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आपके माइंड को आप जैसा चाहो वैसा ट्रेन कर सकते हो। लग रहा है ना सब कुछ यार, ये तो मजेदार है। कब देन आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी। हमारा नन्हा सा फरिश्ता भी बोल रहा है कि मम्मी ने इतना कुछ सीखा है, तो कैसे मेरी मम्मा ये एग्जाम देती है मेरे साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो जब हमारा माइंड अनट्रेन्ड होता है तो क्या होता है हमारे साथ, जब हमने अपने माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी, तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जब हम पेन होता है तब तो हम चिल्लाते हैं, बट जो टाइम हमें ब्रीथ करके शांत रहना है उस समय पर भी हम अगले पेन की तरह, या ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेरा पेन बढ़ रहा है, मुझसे नहीं होगा, इसी तरह हम रिएक्शन करके जहां पे हमें एनर्जी को गैदर करना है उस समय हम ऑटो पायलट मोड में रह के बार बार फियर में जाते अगले पेन के लिए। पर अगर हमने वही ब्रीदिंग पर काम किया, लैमेस ब्रीदिंग टेक्निक बोल के बहुत सुंदर सी चीज है कि जहाँ पर ब्रीदिंग पर हम फोकस करवाते, इनहेल एंड एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का। जितना काम हम रह सकते तो हर पेन को हम क्या करेंगे, जब पेन आएगा हम डीप ब्रीथ लेंगे, सांस लेंगे और शांति से एक्सेल करेंगे। और जब दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो समय रहेगा तब हम ईज में रहेंगे, हम पीस में रहेंगे। और फियर के बदले में हम हर पेन को कहेंगे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस पेन, मेरा एंजल नजदीक आ रहा है। वो पल दूर नहीं है जब अपने में नन्हे से एंजल को अपने हाथ में होगा वो मेरे। तो जब आपने हर कॉन्ट्रैक्शंस को थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू करने लगे, तो कॉन्ट्रैक्शंस आपके एंजल को और नजदीक ला रहा है। तो हमने अपने माइंड को एंजल की तरफ डाइवर्ट किया, ना कि कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ। तो हर पेन में हम कहेंगे थैंक यू गॉड, मेरा एंजल मुझसे और करीब आ रहा है। तो आप काम हो जाओगे, रिस्पॉन्ड करोगे सिचुएशन को, वो जो सेंसेशंस आएंगे उसको शांति से ब्रीथ करना शुरू करोगे रादर देन रिएक्टिंग। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का सही मतलब हमें इस जर्नी पर समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रेन माइंड जब रहेगा तो हम मोमेंट बाय मोमेंट ब्रीदिंग सीख जाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम ये सारी चीजें करते हैं बट अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, तभी भी हमारे माइंड का रोल बहुत ज्यादा है। उस समय भी हमने जो चीज सीखी है कि करेज, फेथ, लव एंड ट्रस्ट, हमारे खुद के बॉडी पर और हमारे नन्हे एंजल के ऊपर हमें विश्वास रखना है, ना कि दुखी होना है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट होती है वो भी बहुत हमें तकलीफ देती है। तो ये जो नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी से हमें समझना रहेगा, होल हार्टेडली हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि फंडामेंटली स्पिरिचुअल और फिजिकल अचीवमेंट है। कंपैशन और काइंडनेस उस समय पे भी होना चाहिए कि मैं और मेरा नन्हा सा एंजल साथ में है। बहुत सी बार अगर कोई चीज हमारे मन के विरुद्ध होती है तो हमें सोचना है कि अगर मेरे मन के विरुद्ध हो रहा है तो परमात्मा का उससे बड़ा कोई रोल है। तो हर चीज को बहुत शांति से एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो हीलिंग है, वो भी डिले होती है। अगर समझो हमें जैसे कि कहा कि इंडक्शन की जरूरत पड़ती है, सिजेरियन होता है, तो किसी भी चीज में हमें सिर्फ फोकस करना है कि ये सबसे डिवाइन मोमेंट है क्योंकि मेरा नन्हा से एंजल आ रहा है। नो मैटर व्हाट, कोई भी चैलेंजिंग मेडिकल सिचुएशन कुछ भी हो जाए, बट मैं काम हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं इमोशनली इंटैक्ट हूँ क्योंकि मेरा नन्हा से एंजल आ रहा है। और इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमने अपने एंजल के लिए, अगर एंजल ने वो रास्ता चुना है तो कुछ अच्छा ही सोचा है, ये हमें वो भी समझना है।
तो हमने अपने माइंड के साथ काम किया कि अगर ये स्किल्स हमने चैलेंजेस पर भी काम कर ली, हमने कमिट किया है अपने माइंड को ट्रेन करने का, तो हमारे लिए जो आगे की जर्नी, जो फर्स्ट 1000 डेज जिसकी हम बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे नन्हे एंजल के बॉन्डिंग के समय। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इससे हम रोक सकते हैं अगर हमने एक्सेप्ट किया। जो भी है, मेरी तरफ से पूरा पार्ट मैं प्ले कर रही हूँ, बट अगर कुछ होता भी है तो यही हमें सिखाता है कि हमें कमिटेड होना है, हमें करेज भी रखना है उस मोमेंट पर, और हमारे नन्हे से एंजल को उस समय भी एक पावरफुल हीलिंग वाइब्रेशन उस समय पे भी देना है। तो जैसे हमने माइंड की बात की, अब बारी आती है हमारे सोल की, हमारे हार्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट से काम करें, साथ साथ लव एंड प्लेजर प्रैक्टिसेस हम करें। हमारे जैसे हमने देखा कि मसाज करें, सपोर्ट पर्सन को भी इंक्रीज करें, ट्रेन करें, क्योंकि बहुत सी बार कैसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स आज की तारीख में ना हम लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं। थोड़ा सा पेन अगर बेटी को हुआ, बहू को, तुरंत सासू माँ या मदर आएंगे, नहीं नहीं मेरी बेटी सहन नहीं कर सकती है, आप सीधर कर दीजिए डॉक्टर साहब। इसीलिए जो साथ वाला पर्सन है, जो आपके साथ इस पूरी जर्नी में साथ में रहेगा, उसे भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर। तो अगर फैमिली मेंबर्स और आपकी न्यूरोनल वायरिंग अच्छी रहती है तो आपके पास वो करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप प्रोसेस को एंजॉय कर सके। जितना ज्यादा फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, जो कि आपके लेबर प्रोसेस को, इस डिवाइन मोमेंट को एक्सीलरेट करेगा। हमारे बेबी के साथ हमें हर समय कनेक्ट होना है, उसे वो फीलिंग्स ऑफ लव बतानी रहेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे रोज बेबी से टॉक करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉन्डिंग रहेगी उस नन्हे से एंजल के साथ। तो अगर कैसे हम फील करना चाहते हैं उस प्रोसेस में, कौन से इमोशंस हमें लगता है कि हमें उस समय एक्सपीरियंस करना रहेगा। एजिटेटेड मदर गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, ओ माय गॉड, यार हस्बैंड को कहते हैं आपको क्या पता है, आपने कभी बेबी को जन्म दिया है, जरा आपको होते दर्द तो आपको पता चलता है। या उस जर्नी को परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा हो कि उसके साथ में को क्रिएट करने का मौका सिर्फ मुझे मिला, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। आई एम द ज्यादा प्यारी संतान हूँ भगवान की मैं। उस प्यार के साथ, उस पीस के साथ, उस लव के साथ, उस स्ट्रॉन्ग एंड एक्साइटेड हो, तो ये हमारे हाथ में रहेगा कि हम उस जर्नी को कैसे एंजॉय करें। जिस नन्हे से फरिश्ते को लाने का काम एक लव था, जिस प्यार की दो बंधनों से ये नन्हा सा फरिश्ता आ रहा है, क्या उसी प्यार के रास्ते को हम इससे जीवन में लाने को नहीं अपना सकते। कैसे हम उस लव की फीलिंग को समझते हैं, और ये जो लविंग सपोर्ट रहेगा, बिलीव मी, आज पहले जब मैंने साइंस को नहीं समझा था, आई यूज टू एडवाइस कि ओके ठीक है एपिड्यूरल लगा लीजिए आपका पेन कम हो जाएगा। पर लास्ट 7 ईयर से मुझे किसी को एडवाइस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल लगा लीजिए। बेस्ट पार्ट है कि हमारा लविंग सपोर्ट वो एपिड्यूरल से बढ़ के काम करता है। तो ये हो गया, हमारे हार्ट के साथ हमने अटैच कर लिया, हमने माइंड और हार्ट को कर लिया। अब बारी आती है हमारे बॉडी को भी अलाइन करने की। तो हमारे ब्रीदिंग पर हमें फोकस करना है, जो हम बार बार डीप रिलैक्सेशन, जो सांसों को काबू में रखना है, वो हमें बहुत हेल्प करेगा। हमेशा ग्रेटिट्यूड में जैसे जैसे हम रहेंगे ना, तो हमारे जो पेन ब्लॉकिंग हॉर्मोन्स है, वो सारे के जो अच्छे हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में रहेंगे, फील गुड हॉर्मोन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो पेन को जो बढ़ाते हैं वो सारे जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स हैं वो हमेशा कम रहेंगे। फिर जो मसाज एंड टच एंड एक्यूप्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें आपके बॉडी को हील करने के लिए, सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो मसाज हम जो करवाते हैं वो बहुत सारे हमारे चक्रास को और स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करता है। तो कितना सारा विजडम तो हमारी बॉडी में ही है, पर हम उसके साथ में असिस्ट नहीं करते, हम उसको रेजिस्ट करना सीख गए, हमने बॉडी पे भरोसा छोड़ दिया है। इसी वजह से आज इतने सारे सिजेरियन हो रहे हैं। तो प्लीज बिलीव। तो और एडिशनल टूल्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी विजडम के साथ में हम ब्रीदिंग, इस पूरे 9 मंथ में हमारा न्यूट्रिशन, जैसे कि गर्भ एक ऐसी जगह है, मंदिर का जो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, तो हमारे मूर्ति को हम बाहर से लाके चाइनीज चाउमीन ऐसी सब चीजें तो नहीं खिलाएंगे। भगवान का फरिश्ता जो अंदर वास कर रहा है, तो हमारा न्यूट्रिशन जो हम परमात्मा को देते हैं, ऑलवेज से कि पंचामृत आप रोज यूज करिए, बिकॉज आपको हर समय वो फील करवाएगा कि मेरे अंदर डिवाइन है। मोमेंट एंड एक्सरसाइज,
ये सारी चीजें हमारे एडिशनल टूल्स रहेंगे जो हमारे बॉडी को अलाइन करेगा विजडम के साथ। और अगर हमने इन सारी चीजों को अलाइन कर लिया, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे हार्ट को, तो हम एक हार्मनी में काम करेंगे। और जब आप हार्मनी में काम करते हो तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ तो पॉसिबल है ही 100%। तो कौन से स्केल पर हम हैं आज, ये आप ही को देखना है कि आप 1 to 10 के स्केल में आपके पास लॉ पर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपने माइंड पर आप कितने काम हो, आप बॉडी के साथ में कितने स्ट्रांग हो और कितने कॉन्फिडेंट हो आप अपनी सुपर जर्नी को सक्सेसफुली, सारे चैलेंजेस के लिए आप कितने रेडी हो। तो आज अपने आप को जरूर देखिए कि, और जो पार्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेहनत की जरूरत है, तो इन सारे टूल्स को आप आजमा सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए, आपके नन्हे से एंजल के लिए बहुत मैटर करता है कि आपका नन्हा सा बेबी उस इम्प्रेशंस को जॉयस या ट्रॉमेटाइजिंग आप कैसे उस चीज को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेबीज जो है उन्हें बर्थ मेमोरीज याद होती है। रिसर्च और सर्वेस कहता है कि जो भी नन्हा सा एंजल आता है वो अपने साथ बर्थ मेमोरीज भी कैरी करता है। तो जो आपने जो इम्प्रेशन दिया, अगर आपने सिजेरियन को पेनफुल समझ लिया या ट्रॉमेटाइजिंग बना लिया, तो आप नन्हे से एंजल को वो इम्प्रेशन दे रहे हो आपके बच्चे को। तो प्लीज जो भी हो, हमें तो खुशी रहना है हर सिचुएशन में कि हमारा नन्हा सा एंजल आ रहा है, हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, तो हमारे लिए वो इम्प्रेशन बना रहना चाहिए। आज 3 में से 1 सिजेरियन हो रहे हैं, और मैं आपको कहती हूँ कि मैक्सिमम वुमन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर फील करती है, ना कि उस ट्रॉमा ऑफ बैटलफील्ड से, बट उससे कि जो स्ट्रगल करते, लंबा ड्यूरेशन ऑफ लेबर का, जो मिरेकल मोमेंट तक हम पहुंचते, जो लंबा टाइम जाता है, जो पेन्स बढ़ गए हैं, जो अनवांटेड इंटरवेंशन होने लगे या बेबी एनआईसीयू जा रहे हैं, उन सारों की वजह से हम जो फील करते हैं वो बहुत ज्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। हमें किसी भी हालत में अपने आप को हर चीज के लिए, अगर हमने बॉडी माइंड एंड सोल से कनेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर हैप्पी फील करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा अपने नन्हे से एंजल के लिए एडवांटेजेस होगी, बट जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बहुत हो गया, बट अगर स्किल्स पर काम नहीं किया तो हमारे जो हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए टफ होना शुरू होता है। हमारे नन्हे से एंजल के लिए इम्यून सिस्टम भी उसकी बेहतर बनेगी, बेबी को ब्रीदिंग, ब्रेस्ट फीडिंग सभी का बेनिफिट मिलेगा। वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से जब नन्हा सा एंजल निकलता है तो उसके बोन्स, उसकी स्केलेटल सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। मदर्स के लिए भी ये सेफर होता है, इजियर होता है, अपने नन्हे से एंजल के लिए बॉन्डिंग के लिए बेहतरीन सा मौका होता है। तो 90% वुमन तक ये नेचुरल चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है, पर हमें उसके लिए सारी नेसेसरी चीजों के साथ में खुद को प्रीवायर करना पड़ेगा। हम कभी कोई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, कश्मीर जा रहे ठंड के मौसम में, और कपड़ा वपड़ा ना लेके जाए तो कहाँ पॉसिबल होगा। बैग जैसे पैक करते हैं ना, तो जब हम हॉस्पिटल के बैग्स पैक करने पे हमारा बहुत फोकस होता है कि क्या रखना है क्या नहीं, बट हमने ये जो नेसेसरी टूल्स है हमारे बॉडी के, माइंड के, सोल के, वो हम घर पे छोड़ देते हैं। प्लीज बैग में वो साथ भी रख लीजिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बाद में भी आ जाएगा बाकी सब, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ऑन टाइम कंप्लीट किया है। बड़ा टॉपिक था, बट एक एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है कि अगर खुद से नहीं हारे तो जीत सुनिश्चित है। खुद पे विश्वास रखिए, तो ये बर्थिंग जर्नी बहुत 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 अमेजिंग और बहुत प्यारी है। सो लव यू ऑल, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन।